रामायणा का ट्रेलर चाहे जैसा भी हो मगर इसने इंटरनेट पर आकर हाहाकार मचा दिया है। चाहे वो इनके सपोर्टर हो चाहे वो इनके हेटर हो, बात तो दोनों ही कर रहे हैं। और ट्रेलर ने कहीं ना कहीं मूवी की हाइप को और भी बढ़ा दिया है। भले ही वो ट्रेलर कुछ लोग को अच्छा लग रहा हो, भले ही वो ट्रेलर कुछ लोग को खराब लग रहा हो, तो मेरा क्या ओपिनियन है मैं बताता हूँ। तो ये रामायणा मूवी इतनी स्पेशल क्यों और इसके पीछे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है भाई डीनेक। तो डीनेक एक ऐसी कंपनी है जिसने 8 बार ऑस्कर जीता है, वो भी सिर्फ अपने वीएफएक्स की वजह से। और ऊपर से नमित मल्होत्रा का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बता दिया था कि मूवी का बजट $500 मिलियन होने वाला है, यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए। तो ये दोनों बातें इस मूवी को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में ढकेलती हैं। उसका रीजन है कि डीनेक जिसने 8 बार ऑस्कर जीता है, तो उसने ड्यून, क्रिस्टोफर नोलन की जानी कितनी मूवीज, प्लेनेट ऑफ द एप्स, इस टाइप के वीएफएक्स किए हुए हैं जो कि भाई देखने में इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं कि तुम फेक और रियल में फर्क बता ही नहीं पाओगे। और यहाँ पर रामायण का ट्रेलर है जहाँ पर तुम इतने शॉट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि तुम्हें लगेगा जैसे कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट करे गए हो, या फिर यहाँ के मॉन्स्टर कितने ज्यादा फेक लगते हैं वो तो तुम देख कर ही बता सकते हो। तो ये दो रीजन जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है। 4000 करोड़ का बजट और डीनेक का वीएफएक्स और रामायण ट्रेलर में ऐसे मॉन्स्टर्स और ऐसे शॉट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि एकदम ही फेक लग रहे हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ रही है। अगर इसके साथ डीनेक का नाम इतने बड़े लेवल पर नहीं जुड़ा होता या फिर वो $500 मिलियन का बजट बाहर नहीं आया होता, तो ये मूवी का कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा कम हो सकती थी, या हो सकता था कि ऐसा कुछ हो ही ना। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूवी का बजट नहीं बताता कि मूवी कितनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है या उसका वीएफएक्स कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। चाहे तुम बाहुबली 2 को देख लो जो कि 2017 में आई थी और उसका बजट कितना था, मात्र 250 करोड़, और उसमें इतने तगड़े वीएफएक्स भाई राजा मौली ने दिए थे। चाहे तुम रावण कर लो, उसका बजट मुश्किल से 100 करोड़ भी नहीं होगा, और मूवी आई थी 2011 में और उसका वीएफएक्स भाई कितना ज्यादा अच्छा था। भले स्टोरी कैसी भी है मगर वीएफएक्स उस मूवी का काफी ज्यादा तगड़ा था। तो यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना बजट है, मैटर ये करता है कि तुम्हारा विजन क्या है। और अगर हम लोग विजन की बात करें तो विजन के लिए तो आदि पुरुष को लाना ही पड़ेगा। तो ओम राउत का जो भी विजन था भाई, मुझे तो नहीं पता उनका क्या ही विजन था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे, मगर 700 करोड़ उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किए भाई कोई और कभी नहीं कर पाएगा। और इस मूवी के डायरेक्टर भले ही नितेश तिवारी हो मगर इसका पूरा काम संभाल है नमित मल्होत्रा यानी कि डीनेक वीएफएक्स कंपनी। तो जिस मूवी में नाम के लिए डायरेक्टर हो और बाकी काम कोई और संभाल रहा हो तो उस मूवी के शॉट्स ऐसे ही डामाडोल दिखेंगे। तीसरा पॉइंट, डीनेक एक वीएफएक्स कंपनी है जो कि हर शॉट में दिखाना चाहती है कि देखो मेरे वीएफएक्स कितने अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने जंगल के शॉट्स, मॉन्स्टर के शॉट्स, यहाँ तक कि इस आग को भी इन्होंने वीएफएक्स से दिखाया हुआ जो कि भाई देखने में ब्रह्मास्त्र की आग लग रही है, नो डाउट। तो यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से रामायणा का ट्रेलर भाई इतना ज्यादा फेक दिखाई देता है। और मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि यहाँ पर राजा मौली ने भी दो यहाँ पर पोस्ट शेयर कर दी महेश बाबू वाली, और तुम सिर्फ इन इमेजेस को देख कर ही बता सकते हो कि यहाँ पर 1400 करोड़ दिख रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, राजा मौली की वाराणसी का बजट 1400 करोड़ है जो कि इन शॉट्स में आराम से दिखाई दे रहा है। और एक तरफ यहाँ पर रामायणा का ट्रेलर देख लो, कोई भी शॉट उठाओ तो वहाँ पर वीएफएक्स ही वीएफएक्स नजर आ जाता है। हाँ, ये कि कुछ शॉट्स में वीएफएक्स बहुत अच्छा है, जैसे कि रावण के कोई भी शॉट ले लो, इतना तगड़ा वीएफएक्स किया गया है वहाँ पर कि तुम बता नहीं सकते हो क्या रियल है क्या फेक है। और वहीं कुछ शॉट्स इतने बेकार हैं कि वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन भी पकड़ में आ जा रही। तो ऐसा ट्रेलर हमें नहीं चाहिए। 4000 करोड़ का बजट बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि जा कहाँ रहा है। तो यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से भाई रामायण ट्रेलर इतना ज़्यादा फेक लगता है। और हो ना हो वो मूवी आने तक इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे, जो कि मुझे लगता है कि वो कर लेना चाहिए। और वैसे भी इसकी जितनी भी ऑडियंस है उसमें से 80 से 90% लोगों को वीएफएक्स, फिल्म मेकिंग, इन सब के बारे में नहीं पता है। तो अगर उनको ये मूवी टारगेट कर लेती है उसके बाद भाई कोई वीएफएक्स वगैरह पर ध्यान नहीं देगा। तो इनका ध्यान सबसे ज़्यादा इमोशन और स्टोरी पर होना चाहिए क्योंकि उसी से नॉर्मल ऑडियंस को टारगेट करेंगे। बाकी हम लोग तो मूवी का वीएफएक्स कितना भी अच्छा हो, हम लोग तो भाई निट पेकिंग करेंगे क्योंकि हम लोग को इतनी नॉलेज है। तो यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से रामायण का ट्रेलर फेक लगता है, मगर उन्होंने इमोशनल स्टोरी पर अगर ध्यान दे दिया तो ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी जाएंगी, कोई भी इन पर ध्यान नहीं देने वाला और मूवी भाई ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है रामायण ट्रेलर के बारे में, कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें टॉक्सिक का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर से देख लेना। मैंने पूरे ट्रेलर को 0.25x की स्पीड पर देखा है जिसमें मैंने काफी सारे इंटरेस्टिंग शॉट वगैरह यहाँ पर निकाले हुए हैं, तो उनको जाकर जरूर से देख सकते हो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।